हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी चल रही है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, हमारे चैनल पर देख लीजिए। आपकी बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट करवा जाए। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बगल में इसको जो का बेल आइकन दिया होगा घंटी, उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिएगा। ठीक है। क्लास का अगर समय देखा तो जीके जीएस की जो क्लास आपको सुबह 11 बजे इसी टाइम पे स्टार्ट हो जाती है डेली बेसिस पे। उसको जो रीडिंग क्लासेस देखिए दोपहर को 2 बजे, और जो कला वर्ग की क्लास होती है कला वर्ग की क्लास उसको देखिए शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास होती है शाम को 7 बजे। तो हमारे क्लासेस का शेड्यूल है, इसको नोट करके रखिए इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है। तो ठीक है। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा का, आप यहाँ पर जाकर जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको जो पीडीएफ है देखिए फ्री में मिल जाएगा, जो नोट्स है वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है। तो फटाफट जाइए, आप वहाँ पे जुड़ जाइए। ठीक। और यहाँ पे देखिए आपको जो रेगुलर है क्लास का अपडेट मिलते रहता है, एग्जाम की जो बातें होती है होते रहते हैं। तो फटाफट जाइए, आप वहाँ पे जुड़िए, आपका जो अपडेट है मिस नहीं होगा। उसी के नीचे देखो तो हमारा एक और लिंक दिया होगा परीक्षा की शिक्षा का, इंस्टाग्राम का पेज का लिंक है। तो फटाफट जाइए, आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर लीजिए। ठीक है। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो हम देखिए यहाँ पे डीएम करके, या तो यहाँ पे जो आपका डाउट सेक्शन है परीक्षा की शिक्षा का टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे हमें जुड़ के मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो चले हैं क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए साथों। ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले बता दो तो देखिए आपके प्रैक्टिस सेट की क्लासेस जिसमें आपके पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन है। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है। और उत्तर देते हुए चलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो आपका 2 मार्क का है, यानी कि पूरे के पूरे यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, पूरे के पूरे आपका 100 मार्क की क्लास है। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे इसका उत्तर को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? बताइए, स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत है कब की गई थी? इसका सही उत्तर क्या हो साथियों? ध्यान से देख के उत्तर दीजिए। तो देखिए, स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत है आपकी 2 अक्टूबर 2014 को की थी। जो आपका ये वाला पिकअप देगा पहले पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है? ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिग्नल नेटवर्क, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका छोटा सिग्नल नेटवर्क है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, छोटा सिग्नल नेटवर्क की बात करते हैं आपका लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे। ठीक है साथियों। यह सीमित क्षेत्रों जैसे किसी ऑफिस, स्कूल आदि तक ही विस्तृत होता है। इसका जो पूरा नाम होता है अभी आपको पता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, तो तीसरा नंबर बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 मेगाबाइट लगभग किसके समान होता है? बताइए, 1 मेगाबाइट जो है लगभग किसके बराबर होता है? तो देखिए 1 मिलियन बाइट्स के बराबर। ठीक है, बिट्स के नहीं, बाइट्स के बराबर। जो आपका यहाँ पे दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, मतलब सी वाला जो विकल्प दिएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। 1 मेगाबाइट जो आपका लगभग 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है, याद रखिए। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या होगा। अनसॉलिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? बताइए, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? बताइए, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो देखिए, अनसॉलिसिटेड ईमेल को आपका स्पैम कहते हैं। जो आपका दिया गया ये वाला पिकअप आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है। आपके मोबाइल में अगर ईमेल सेक्शन में जाएंगे तो आपका देखिए अनसॉलिसिटेड जो ईमेल होता है आपके स्पैम में आते हैं। तो जो आपका ये वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे, सही उत्तर कर देगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस की बात करें तो आपका देखिए 25 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 25 नवंबर को जो आपका सी वाला पिकअप दिया गया है 5वें पर सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 6वां नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे, सही उत्तर करा। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी? बताइए, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो देखिए, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी आपकी अस्कर्वी नामक बीमारी होती है। ठीक है, अस्कर्वी नामक बीमारी होती है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही होता है। ठीक है, क्लियर है। आपका जो है खट्टे पदार्थ जो होते हैं उसमें आपको विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि आपका आंवला हुआ, नींबू हुआ, अमरूद हुआ, संतरा हुआ। इसमें जो आपकी विटामिन सी है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? 7वें पे सही उत्तर का। देखिए, धर्म निरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म न होना। ठीक है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, 8वां नंबर बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइए, धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में? साथ ही देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक
इसमें वर्णित है, तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। इसके अंतर्गत 4 प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा 8वें पे आपका सही उत्तर का क्वेश्चन देखिए 9वां नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें कौन आपका जो है बायोडिग्रेडेबल है, नहीं है, बताइए इनमें से कौन जो आपका देखिए बायोडिग्रेडेबल नहीं है साथियों। इसका सही उत्तर देखिए एल्युमिनियम फॉयल, ठीक है। एल्युमिनियम जो फॉयल है आपका देखिए बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, अर्थात इसका अपघटन काफी समय बाद होता है, जबकि सब्जी, फल, केचुआ आदि आपका देखिए बायो क्या होते हैं, डिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। इनका जो आपका अपघटन होता है बहुत जल्दी हो जाता है, याद रखिए, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वां नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, बताइए। मानव शरीर में जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं इसकी संख्या कितनी होती है। देखिए मानव शरीर में क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों की जो संख्या होती है 23 जोड़ी या 46 होती है, ठीक है। 23 जोड़ी या तो 46 होती है, जो आपका यहाँ पे दिया गया है सी वाला आपका सही होता है। इनमें से आपके देखिए 22 जोड़ी ऑटोसोम्स तथा 23वीं जो जोड़ी आपकी देखिए लिंग गुणसूत्र होती है, ठीक है, मेल या फीमेल वाली, ठीक। तो जो आपका सी वाला क्या देगा 10वें पे आपका अगला क्वेश्चन 11 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे सही होगा। इनमें अधिकतम ऊर्जा किसमें है, बताइए। इनमें से अधिकतम ऊर्जा किसमें होती है साथियों। इसका सही उत्तर देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, ठीक है। विटामिन में सबसे अधिक वसा होती है, ठीक है। क्या दिया गया है, इनमें अधिकतम ऊर्जा किसमें होती है, तो देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा विटामिन में से आपकी सबसे अधिक ऊर्जा जो है आपकी वसा में होती है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प दिया गया है 11 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 12 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर का। भारतीय मृदा में कमी है किसकी, बताइए। भारतीय मिट्टी जो है कि इसमें किसकी कमी है, तो देखिए भारतीय मृदा में आपकी नाइट्रोजन की कमी है, जो आपका दिया गया है यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है खाली साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। तीस्ता नदी का जल जो है विवाद किस देश के साथ चल रहा है, बताइए। तीस्ता नदी का जो जल विवाद है किस देश के साथ है साथियों। इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए तीस्ता नदी का जो जल विवाद है भारत और बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के मध्य तो जो आपका बी वाला विकल्प है 13 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। HTML का विस्तृत रूप क्या होता है, बताइए। HTML का जो है विस्तृत रूप क्या होता है, देखिए HTML का विस्तृत रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही होगा, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक। यह जो आपका देखिए कंप्यूटर संबंधी शब्दावली है या किसी दस्तावेज में टेक्स्ट आधारित जानकारी की संरचना को निर्धारित करने का साधन है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा 14 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से 15 नंबर उत्तर देंगे। 3 बीघा विवाद किस देश के साथ चल रहा है, बताइए। 3 बीघा विवाद जो है किस देश के साथ चल रहा है, देखिए 3 बीघा विवाद की बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच ही चल रहा है, ठीक है। तीस्ता नदी का विवाद 3 बीघा विवाद जो आपका देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच ही चल रहा है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें 16 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या, बताइए। भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या है, तो देखिए भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, जो आपका यहाँ पे दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही है। यह राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित हो किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका राष्ट्र प्रमुख होता है उसको निर्वाचित किया जाता है, वंशानुगत नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है, तो देखिए 6 वर्षों का होता है, जो आपका यहाँ पे सी वाला पिकअप देगा 17 पे आपका सही होता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है आपका 6 वर्षों का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें आपका 18 नंबर उत्तर देंगे सही तो लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, बताइए। लोकसभा का जो कोरम है कुल सदस्य संख्या का कितना होता है साथ ही इसका सही होता है, देखिए लोकसभा का जो कोरम है कुल सदस्य संख्या का आपका 1/10 होता है, ठीक है। 1/10 होता है, तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा 18 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। अर्थात लोकसभा में किसी कार्यवाही की वैधता के लिए 1/10 सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखें 19 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे उत्तर का। राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है साथियों कौन होता है, राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है साथियों कौन होता है, देखिए उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर मुख्य न्यायाधीश होता है राज्य मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष, जो आपका दिया गया सी वाला पिकअप आपका 19 पे सही होता है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका
20 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है साथियों? 20 पर सही उत्तर का देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, ठीक है 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। यह अधिकार आपातकाल के दौरान भी निरस्त या तो निलंबित नहीं होता। तो जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा 22 पे आपका 21 पे आपका सही उत्तर, ठीक है क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 21 है, ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर का मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? बताइए मुख्य सचिव का जो चयन है साथियों कौन? देखिए मुख्य सचिव का जो चयन है राज्य का मुख्यमंत्री करता है, यानी कि सीएम करता है। तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों। यह राज्य सचिवालय का जो है प्रधान होता है, सचिवालय के विभाग प्रत्यक्ष के रूप में उसका जो प्रभार है रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 22 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। रिक्त स्थान परिवर्तित आगत तथा निर्गत से संबंधित है। ऐसी स्थिति में जब अन्य सभी आगतों को स्थिर रखा जाए तो क्या होगा? बताइए तो देखिए कुल उत्पाद जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है। जो कुल उत्पाद परिवर्तित आगत तथा निर्गत से संबंधित है, ऐसी स्थिति में जब अन्य सभी आगतों को स्थिर रखा जाए तो जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प दिया है 22 पे आपका सही उत्तर, ठीक है क्लियर है। अगले क्वेश्चन बात करेंगे आपका 23 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का 23। इनमें से कौन से अधिकार क्षेत्र के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है समाधान के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? बताइए तो देखिए याचिका न्यायिक क्षेत्र जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है। याचिका न्यायिक क्षेत्र जो अधिकार क्षेत्र है इसके तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है समाधान के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, याद रखिए, ठीक है। याचिका न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत याद रखिए, ठीक है। तो आपका जो बी वाला विकल्प देगा 23 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ठीक है क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा ध्यान से उत्तर देंगे 24 नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया है अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को बंगाल में रिक्त स्थान उगाने के लिए मजबूर करते थे, क्या उगाने के लिए? बताइए अपने शासन के दौरान जो आपके अंग्रेज थे किसानों को बंगाल में रिक्त स्थान उगाने के लिए मजबूर करते थे साथियों, क्या उगाने के लिए? तो देखिए जूट उगाने के लिए, ठीक है जूट उगाने के लिए। जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों क्लियर है। यह जूट जो है अंग्रेजों द्वारा अपनी कपड़ा मिलों में कच्चे माल के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर का किसके नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना पर हमला किया था? बताइए किसके नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना पर हमला किया था साथियों? 25 पर से उत्तर का हो तो देखिए चंगेज खां के, ठीक है चंगेज खां के नेतृत्व में मंगलों में 1219 ईस्वी में उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना पर हमला किया। इस समय भारत में इल्तुतमिश का शासन था। वह अपनी सूझबूझ से चंगेज खां के भारत पर आक्रमण को रोकने में सफल रहा था, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर डी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर 25 पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को रिक्त स्थान हिमालय कहा जाता है, कौन सा भाग? बताइए तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच जो आपका हिमालय का आने वाला भाग है उसको किस हिमालय के नाम से कहते हैं साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए असम हिमालय, ठीक है। जो आपका यहाँ पे सी वाला पिकअप देगा 26 पे आपका सही उत्तर, ठीक है क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 27 में बताएंगे सही उत्तर का पतित काड़ू का दूसरा नाम क्या? बताइए पतित काड़ू का यानी कि प्लेटलेट्स का जो आपका दूसरा नाम है साथियों क्या है? देखिए पतित काड़ू यानी कि प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम आपका थ्रोम्बोसाइट है। जो आपका दिया गया डी वाला पिकअप 27 पे आपका सही उत्तर, ठीक है क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 28 उत्तर देंगे सही उत्तर का रिक्त स्थान दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है, कौन सा? बताइए रिक्त स्थान दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा? देखिए आपका उत्तर हो जाएगा मोलस्क का जो आपका दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ याद रखिएगा। जो आपका यहाँ पे ए वाला पिकअप देगा 28 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति को रिक्त स्थान कहते हैं, क्या बताइए? गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति को रिक्त स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं? तो देखिए उसको कहते हैं जड़त्व। जो आपका यहाँ पे डी वाला पिकअप देगा 29 पे आपका सही, ठीक है। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु या विरामावस्था में रहने या समान वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति को रिक्त स्थान कहते हैं, तो जड़त्व कहते हैं। उस पर याद रखिए जो आपका डी वाला पिकअप 29 पे आपका सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 30 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का ध्यान से देखिए उत्तर दीजिएगा। 30 नंबर है सरल लोलक
एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक या सरल लोलक का क्या कहते हैं बताइए। सरल जो लोलक होता है एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का क्या कहते हैं साथियों। 30 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए उसे जो है सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, आवर्तकाल कहते हैं, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प है 30 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 31 पे उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रचलन प्रणाली में टीच टेक्स एक टेक्स्ट संपादक बताइए। निम्नलिखित में से किस प्रचलन प्रणाली में टीच टेक्स्ट आपका एक टेक्स्ट संपादक है साथियों। 31 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए मैकिन्टोश में, जो आपका यहाँ पर टी वाला विकल्प देगा आपका। अच्छा ठीक है, मैकिन्टोश की जो आपकी प्रचलन प्रणाली है इसमें आपका जो टेक्स्ट होता है कि आपका टेक्स्ट संपादक होता है, याद रखिए। ठीक है, मैकिन्टोश याद रखिएगा नाम, जो आपका टी वाला विकल्प 31 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके रिक्त स्थान उत्पन्न करती है, क्या बताइए। धातु जो आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके रिक्त स्थान उत्पन्न करती है क्या, तो देखिए धातु जो आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके आपकी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जो आपका टी वाला विकल्प है 32 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 33 उत्तर देंगे सही उत्तर का। चूने के पानी में कौन सा आपका जो है क्षारक पाया जाता है। चूने के पानी में कौन सा आपका क्षारक पाया जाता है, 33 पे होता है। देखिए चूने के पानी में आपका जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है क्षारक पाया जाता है, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प दिया गया है 33 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देंगे 34 उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। जलाशयों में काफी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण रिक्त स्थान शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है, किसकी बताइए। जलाशयों में काफी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण रिक्त स्थान शैवाल की जो है अतिशय वृद्धि होती है साथियों, किसकी, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका साथियों प्लौकी के। ठीक है, प्लौकी जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा 34 पे आपका राइट। ठीक है साथियों, क्लियर है। जलाशय में काफी मात्रा में पोषक की उपस्थिति के कारण आपको देखिए प्लौकी शैवालों की जो है अतिशय वृद्धि होती है, तो जो आपका सी वाला विकल्प 35 पे आपका 34 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देंगे 35 में उत्तर देंगे सही उत्तर क्या पूछेगा आपका। इलेक्ट्रिक ट्रॉम का आविष्कार किसने किया बताइए। इलेक्ट्रिक ट्रॉम का आविष्कार किसने किया, देखिए इलेक्ट्रिक ट्रॉम की बात करें तो इसका जो आविष्कार है साथियों आपको फ्योदर पिरोस्टकी ने किया। ठीक है, फ्योदर पिरोस्टकी ने किया, तो जो आपका सी वाला 35 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 36 में आप बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का जो है उद्गम हुआ था बताइए। किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान जो है आपकी भारतीय मुगल चित्रों की जो शैली का उद्गम हुआ था साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो देखिए भारतीय मुगल चित्रों का जो है उद्गम हुआ था। 36 पे सही उत्तर क्या होगा, तो देखिए आपकी हुमायूं के, जो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा आपका राइट। ठीक है, हुमायूं के शासन के दौरान जो आपके भारतीय मुगल चित्रों का जो उद्गम हुआ था, जो आपका ये वाला विकल्प है 36 पे आपका अगला क्वेश्चन 37 में ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है बताइए। इनमें से किस इनपुट डिवाइस का जो प्रयोग है व्यापक रूप से योग्यता परीक्षा जैसे परीक्षकों में किया जाता है। 37 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्टिकल मार्क पहचानने में। ठीक है, जो आपका यहाँ पे दिया गया है पी वाला पिकअप आपका सही उत्तर। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क पहचान जो है इनपुट डिवाइस का जो प्रयोग है व्यापक रूप से योग्यता परीक्षा जैसे परीक्षणों में किया जाता है, तो जो आपका यहाँ पे पी वाला पिकअप देगा 37 पे आपका 37। अगला क्वेश्चन 38 में उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। ध्यान से देखें इनमें से क्या है उत्तर प्रदेश में नहीं होते, इनमें से क्या है जो उत्तर प्रदेश में 38 पे सही उत्तर का हो जाए, तो देखिए इनमें से आपका विक्टोरिया मेमोरियल जो आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, जो आपका यहाँ पे टी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, ये आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 39 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर। इनमें से कौन सा जो है स्थान धातु की कला रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इनमें से कौन सा जो आपका स्थान है धातु की कला रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है साथियों। 39 में सही उत्तर का देखिए उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद का जो शहर है धातु की कला रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, जो आपका सी वाला विकल्प 39 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था, इसके अलावा, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजनीतिक सलाहकार था विष्णुगुप्त था। ठीक है, विष्णुगुप्त था, तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर नहीं। एक मिनट रुकिए। अच्छा देखिए आपसे क्या पूछा है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार का निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता था, इसके अलावा, तो देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे
राजनीतिक सलाहकार। और देखिए आपके विष्णुगुप्त चाणक्य और कौटिल्य के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जो आपका समुद्रगुप्त दिया गया उनका समुद्रगुप्त का नाम से नहीं जाने जाते थे, याद रखिए, ठीक है, समुद्रगुप्त के नाम से नहीं जाने जाते। जो आपका यहाँ पे डी वाला पिकअप देगा, यहाँ पे डी वाला पिकअप आपका ऐड हो जाए, ठीक है, समुद्रगुप्त। बाकी चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त इनका नाम था, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, 41 में उत्तर देंगे। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं बताइए। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि थ्री फोल्ड बास्केट के कहा जाता है। इनमें से कौन सा जो है त्रिपिटक में से नहीं है, तो देखिए आपका उपासक पिटक, ठीक है, उपासक पिटक आपका देखिए बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में नहीं आता। बताइए अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये तीनों को तीनों आपको देखिए बौद्ध पिटक के त्रिपिटक याद रखिए, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के त्रिपिटक याद रखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से 41-42 में उत्तर देंगे सही का। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे बताइए। 10वें या तो आखिरी सिख गुरु कौन थे, देखिए आपके गुरु गोविंद सिंह, जो आपका यहाँ पे टी वाला पिकअप दे गए आपका आइडेंटिटी। इन्होंने देखिए आपकी खालसा पंथ की स्थापना की थी, याद रखिए, ठीक है, क्लियर है। 42 में अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, बताएंगे आइडेंटिटी क्या हो जाएगा आपका। 43 उत्तर देंगे सही का। इनमें से कौन से जो आपका टेक्टोनिक प्लेट के कंपन या परिवर्तन के कारण होता है, जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलती है, बताइए इनमें से कौन से जो आपका देखिए टेक्टोनिक प्लेट के कंपन या परिवर्तन के कारण होता है, जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं। साथ ही 43% उत्तर क्या होता है, तो देखिए भूकंप जो दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है, भूकंप जो आपका देखिए टेक्टोनिक प्लेटों की अनियमितताओं जैसे कंपन या परिवर्तन के कारण आता है। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट, वलयन या भ्रंशन आदि के कारण भी भूकंप आता है। तो जो आपका टी वाला पिकअप 43 पे आपका अगला क्वेश्चन है, 44 उत्तर देंगे सत्य का। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा बताइए। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा, तो देखिए भारत का मानक समय मेरिडियन आपका देखिए 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, ठीक है, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्टर्न देशांतर। जो आपका पे ये वाला पिकअप देगा 44 पे आपका एड्रेस। अगला क्वेश्चन 45 में उत्तर देंगे, उत्तर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा जो आपका यूरोपीय देश है, ठीक है, इनमें से कौन सा एक आपका यूरोपीय देश है। बुल्गारिया है, सूडान है, बेनिन है, घाना है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो यूरोपियन एक देश हो जाएगा साथियों बुल्गारिया, ठीक है, बुल्गारिया आपका एक यूरोपियन देश है। जो ये वाला पिकअप देगा आपका पे राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें, बताएंगे 46 से उत्तर देंगे, उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, बताइए। तो देखिए 61वें, ठीक है, 1989 का 61वां संविधान संशोधन, जो आपका यहाँ पे डी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। साथियों के लिए भारतीय संविधान में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मतदान की जो आयु है, मतलब वोट देने की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर आपकी 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे टी वाला पिकअप है 1989 का 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। जो आपका टी वाला पिकअप देगा 46 पे आपका 17 क्वेश्चन 47 में उत्तर देंगे, से उत्तर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा जो संघ है सूची के तहत कोई विषय नहीं, बताइए इनमें से कौन सा जो संघ है सूची के तहत कोई विषय नहीं। साथियों 47 पर उत्तर का देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका, ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य जो आपका संघ सूची का विषय नहीं होता है। बाकी परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले और युद्ध और शांति जो आपके देखिए संघ सूची के विषय होते हैं, लेकिन आपका जो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपका देखिए संघ सूची का विषय नहीं होता, याद रखिए, ठीक है, यह आपका राज्य सूची का विषय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 48 उत्तर देंगे, सही उत्तर आ जाएगा कलकत्ता, यानी कि अब जो कोलकाता है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, बताइए। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की जो स्थापना साथियों किसने की थी, देखिए कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की जो स्थापना पीसी महालनोबिस ने की थी, ठीक है, पीसी महालनोबिस ने की थी। जो आपका पीएल 48 पर आपका अगला क्वेश्चन 49 में उत्तर देंगे, उत्तर आ जाएगा। भारत दुनिया में रिक्त स्थान सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो देखिए भारत जो है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक देश है। तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है ए वाला पिकअप, दूसरा आपका यहाँ पर उत्तर, ठीक है, क्लियर है। चीन आपका पहला है और जो अमेरिका है आपका तीसरा, याद रखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से 50 नंबर उत्तर देंगे। आईने अकबरी किसने लिखी, बताइए आईने अकबरी किसने लिखी। तो देखिए आईने अकबरी की बात करें तो देखिए अबुल फजल ने लिखी, ठीक है, अबुल फजल ने लिखी। तो जो आपका यहाँ पर सी वाला पिकअप देगा 50 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास आती है आज की कला इसकी जीके जेस की आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाकी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और आपका कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, दोपहर को 2 बजे रीडिंग वाली क्लास में आ जाइएगा आप लोग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों, ठीक।